शांति। ओम शांति। भाई ये इतना ठंडा ओम शांति। शांति वन में प्रव्यावा से बोलते ओम शांति भवन में और ठंडा ना ना। ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज मम्मा का दिन है ना। मम्मा ज्ञान और गुणों की मूर्ति, ज्ञान के साथ गुणों की मूर्ति। ज्ञान सुनना हो तो मम्मा से सुनो। कैसे बाबा सुनाता है, धारण करती है, धारण करके हमको सुनाती है। तो जैसे माँ खाना बड़ा प्यार से बना के खिलाती है ना, बाप कमाने वाला, माँ खाना खिलाने वाली है ना। तो अभी मैं आज जो कुछ बताती हूं, पहले तो ये कहती हूं मैं क्लास नहीं कराती हूं सबको। कभी आप समझते हो क्लास कराती है, ज्ञानी तो देंगी ना, ज्ञान नहीं देने चाहती हूं। ज्ञान तो बाबा देता है ना, ज्ञान देने वाला बाबा है ना। परंतु ज्ञान हर बात में काम आता है। योग में भी ज्ञान काम आता है। ऐसे है, योग लगाने में ज्ञान काम आता है ना। अगर और कोई चिंतन हो तो योग लगेगा। थोड़ा भी कोई चिंतन हो योग लगेगा। पर स्वदर्शन न फिराओ तो योग लगेगा। प्रदर्शन पर चिंतन में योग लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ज्ञान कहता है स्व को देखो, बाबा को याद करो, सच्ची दिल से जो सेवा में कोई विशेषता न बीती बाबा सिखाएगा तुम कर लो। मैं नहीं जानती हूं ये भी तुम नहीं कहो, कि मैंने कभी किया नहीं ये भी नहीं सोचो। ज्ञान ये कहता है, श्रीमत में अपने आप श्रीमत सिखा देती है। तो श्रीमत का भी ज्ञान है ना। कौन हमको मत दे रहा है? कल परसों बाबा ने कहा धंधे दोरी की बात मेरे से नहीं पूछो। मैं कोई ये सुनाने नहीं आया हूं। आजकल धंधे दोरी भले करो, परंतु बाबा की सेवा तो करो ना। तो जिसको बाबा की सेवा करना है, धंधा भी ऐसा ही करेगा इसमें सेवा समाई हुई हो। कर्म का बंधन न हो जाए, बंधनों से मुक्त करने बाबा चाहता है ना। ये ज्ञान है ना। बाबा की हम बच्चों से बहुत प्यार भरी, बहुत प्यार है ना। मेरे बच्चों पुराना विकर्म का बोझा सारा खत्म कर देवे, हल्के हो जावे ना। ये भी ज्ञान है ना। विकर्म का पुराना जो बोझा सिर पर है, जो बाबा का बनने नहीं देता है, जहां बनने में विघ्न डालता है, या कोई कर्मबंधन है जो खींचता है, तो बाबा एक तरफ खींचता है, कर्मबंधन दूसरी तरफ खींचता है, तो न रहता है उधर का, न रहता है उधर का। ये भी बाबा समझाता है ना।
बस ये करबंधन तोड़ने से नहीं टूटेंगे, करे है बहुत, बस छोड़ने से छूटेंगे। समझा? कोई बात तोड़ने बैठो ना, अरे सारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर छूटने चाहते हैं ना तो इस बाप ने खींच लिया तो वहां छूट गए। वंडर है, कईयों को करबंधन तोड़ने में टाइम बहुत लगाया और ये पक्के हो गए हैं करबंधन। कोई अंदर वंडर खाते हैं, मैं कैसे छूट गई, बाबा मैं छूट गई, आपने मुझे छुड़ा दिया, आहा इतनी खुशी, बस बात मत पूछो। कोई करबंधन नहीं है, कोई को रोकने वाला नहीं है। मैं दौड़ने चाहूं दौड़ सकती हूं, उड़ने चाहूं उड़ सकती हूं, मेरी चाहना पर है सारा। क्योंकि ये भी आखिर फाइनल देखा गया है, जैसा संकल्प करते हैं वो साकार होता है। संकल्प करो जंप लगाने का, पता नहीं कैसी हिम्मत आ गई, जंप लगा दिया। कल क्या थी, आज क्या हो गई, अरे बहुत समय गए, अभी तो जंप लगाना है। और दौड़ने से भी पता नहीं कहां गिर न जाऊं, लगाओ जंप, कल यहां आज यहां, वंडरफुल। कैसे हिम्मत, बाबा ने ऐसे जंप लगाने में ऐसे कर लिया। इसमें मेरा अनुभव ये है, बहुत अच्छा अनुभव है। मैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती थी, बताया तो है, बाबा ने सिर्फ ऐसे किया, ऊपर चढ़ गई। साकार में बाबा ने किया। अभी भी कोई टाइम ऐसे होता है, मैं कहूं नहीं अरे ये बहुत अच्छा बाबा है, तो बाबा कहते, बाबा कहते बच्ची अभी तुमको उड़ना है। जी बाबा, हाँ हाँ क्या बड़ी बात है। उमंग गुस्सा न हो, क्या कहते, उमंग गुस्सा मेरे में बहुत है, परंतु का तो बाबा क्या करेगा। परंतु कहा किसको सुनाती हो, परंतु उमंग गुस्सा आता है, ये करना है। हाँ बाबा देखता बच्चे को उमंग गुस्सा करना है, और कोई बहाना नहीं बनाता है, तो उड़ती कला खुद तो उड़ता है और उड़ाता है। ये अनुभव जो है ना, प्रभु लीला देखने के लिए बहुत अच्छा है। ड्रामा में बाबा कहेंगे बच्ची ड्रामा में था तभी हो गया, हम कहेंगे आपने कराया तो हो गया। नहीं, हम कहें ड्रामा में बाबा होगा तो बाबा आंख दिखाएगा। परंतु उमंग शाह ने बस बाबा हो गया, बाबा आपकी कमाल है, अब मैं काम बैठी हूं आपके साथ। आहा बाबा, मुक्ति जीवन मुक्ति तो मेरा जन्म अधिकार हो गया। मुक्ति यहां से यहां होते जीवन मुक्ति, बाबी अभी तो बाबा आपके साथ ऊपर रहते हैं, क्योंकि आपने हमको बंधन मुक्त बना लिया, जीवन मुक्त बना लिया ना। बाबा तो ये क्लास तो रही है, क्लास है या ना ना। ज्ञान माना योग, योग माना धारणा, धारणा माना सेवा। तो चारों सब्जेक्ट में ज्ञानदाता, और ज्ञानदाता फिर ऐसा है जैसे वो टीचर है ना, खुद नहीं करता है और वो पढ़ाता है सिर्फ। हमारा टीचर जो है ना सिर्फ पढ़ाता नहीं है, कमाई करना भी सिखाता है। मेरे बच्चे शाहन के शाह राजयोग सिखलाता हूं बच्चों को।
मैं राजाओं का राजा नहीं बनूंगा, पर मेरे बच्चे तो राजाओं के राजा बने ना। कितना बड़ी दिल वाला है। हाँ, ऐसा ऐसा हमारा बाबा मुरली स्वरूप बाबा कैसा सुनाता है। हाँ? ऐसी सुनाता है, समझा, नित्य नई बात सुनाता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बाबा रोज नई बात सुनाता है ना, इसलिए बोर होने की आदत जो है ना, कहीं को बोर, क्या इंग्लिश राइट है, बोर होने की आदत होती है। ये सेम काम रोज करते रहो, कुछ नया काम होना चाहिए, नवीनता तुम्हारे भी आनी चाहिए, या काम में आएंगी। तुम्हारे नवीनता काम को जो भी है ऐसा करके दिखाता है, वंडरफुल है। इन जैसा कोई नहीं कर सकता बाबा। वो कहते मैं नहीं करता, बाबा एक्यूरेट करा देता है ना। क्यों, बाबा की सेवा है ना, एक्यूरेट होना शान है ना हमारा, ईश्वर का काम है ना। तो इतनी अच्छी अच्छी रमणीक नित्य नवीनता जो बाबा का खुश्क नहीं रहो ना, तो हंसते गाते हंसते और कराने वाले बाबा का गायन हो, मेरा नहीं हो। मैंने किया तो ये टाइम हो गया है, पर एक और बात बड़ी काम की सुबह से लेकर के बुद्धि में घूम रही है। भावना, विश्वास और बुद्धि, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, भावना का भारा। अगर कामना है तो भावना नहीं है। कामनावश कोई काम किया तो उसका कामना पूरी करने के लिए भगवान पूरी करेगा, पर जो भावना से काम करता है उसको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कर देता है। बड़ी संभाल करनी है। कामना कोई होंगी ना खुश करने के लिए, अच्छा चलो, पर भगवान खुशी से 10 गुना, 100 गुना ऐसा देवे। जो सौभाग्यवती भव, पद्मा पद्म भाग्यवती भव का वरदान दे देवे, वो होगा भावना से। और अंदर अटल विश्वास बाबा में, खुद में, तो बुद्धि चलती नहीं है होगा या नहीं। अरे बाबा ने कहा है ना, हो जाएगा। बाबा, अंदर से विश्वास, आत्मा का अंदर से बाबा में विश्वास का, आत्मा से अंदर आवाज निकलता है। कल पहले भी हुआ है ना, अभी भी बाबा करावनहार करा रहा है ना। जब इतना काम करा रहा है तो ये तो छोटा सा काम है। तो अटल विश्वास जो अंदर है ना, प्रत्यक्ष फल दिखाता है। कांध नहीं हिलाते मेरे भाई। रमेश भाई, तेरे से कांध हिलाओ सब हमारे पुराने पुराने भाई, जिसे हड्डियों में बाबा ज्ञान, जिसके दिलों में बाबा है, तो उनके अंदर से कभी देव भाई क्या लगता है, ये अच्छा है, मैं समझती हूं, तुमको सामने यहां बैठना चाहिए, यहां बैठ, यहां आकर बैठ। बहुत मैं तो देखती हूं, लगता ही नहीं ये भंडारी है कोई। कभी लगता है ये भंडारा संभालता है? तो संभालते हैं भंडारा? नहीं नहीं, भोलानाथ भंडारी का बच्चा है ना, भोलेनाथ का बच्चा है ना। तो इतनी अंदर से भंडारे में निमित्त हूं, परंतु भंडारी जैसा मेरा बाबा भंडारी है ना, वो वरदान देता है ना, बच्चा विश्वास से काम करता है ना, जैसे मेरे जैसा। तो वरदान देता है जैसा बच्चा मेरे जैसा। मेरे जैसा तो कहीं जैसे साक्षात मैं, जैसे मैं करूं वैसे ऐसा ही बच्चे से करा दूं।
विश्वास। जो बाबा के भंडारे को संभालता है ना, उसकी ये भंडारी बड़ी अच्छी होती है, रत्नों से भंडारा भरपूर हो जाता है। एक ये भंडारा ये, दूसरा बाबा की भंडारी ये, जो उसका ख्याल रखता है ना, विश्वास है ये। परंतु बुद्धि ऐसी है, ज्ञान को धारण नहीं करती है, तो भावना का भारा भी नहीं मिलता है, विश्वास से भी काम करे, उसका फल खाए ना, प्रैक्टिकली नहीं मिलता है बेचारे को, विचारों को नहीं मिलता है। फल इच्छा से काम करता है तो फल नहीं मिलता है, पर फल इच्छा नहीं है, कुछ काम नाम मान शान की इच्छा नहीं है। ये मैं मुरली के पहले भावना है मेरी ईश्वरी परिवार के प्रति। सब नंबर 1 निष्कामी, सच्ची भावना वाले, अटल विश्वास से, निश्चय बुद्धि से वैजयंती माला में आ जावे। ओके, समझा मेरी शार्ट में बताती हूं, सहज करके। हाँ, जो सारा दिन खुशी में नाचो और आपको नाचता हुआ देख वो भी नाचे, सेवा नहीं नाचना है, समझा? हाथी तब नाचते हो सेवा करते हो मेरे भाई, नाचते हो सेवा करते हो। हाँ, पेशेंस नाचते हैं या टू मच काम है भाई, अभी तो छुट्टी जाना चाहिए, अभी तो 1 बजा है, अभी तो शाम का 6 बजा है, 5 बजा, अभी तो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, अभी तो को बाबा क्या कहता है? हाँ, सेवाधारी देखता है, टाइम नहीं देखता है, वो घड़ी नहीं देखता है, हर घड़ी याद और सेवा, बस और कुछ काम तो है नहीं। सेवा में याद, याद में सेवा। वो ये नहीं कहता याद में रहना टाइम नहीं है, रॉन्ग। उसके याद में रहना भी सेवा है, सेवा में भी याद करता है तो और को याद दिलाता है। सहज तरीका आ जावे ना ऐसे 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 करने का। मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। पर्सन, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा, ज्ञान का नशा, योग से नशा ऐसे नहीं चढ़ता है, घड़ी घड़ी योग टूट जाता है। ज्ञान का नशा चढ़ रहा है, उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सान भी करना पड़े। सत्य की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, सान भी करना पड़े तो सान करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। ये निशानी। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, मां को जानते हैं,
तो जरूर बाप को भी जानेंगे। मां कौन होगी? ब्रह्मा मां ने। मां को जानेंगे तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये मां बाप सौभाग्य विधाता, और तुम बच्चे भी हो भाग्य विधाता। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे, बच्चे हो भाग्य विधाता। फिर सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। फिर पूरा पुरुषार्थ करके। मैं तुझे भाई जवाब मिल रहा है कल के क्वेश्चन का? हाँ, पूरा अपना सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार है। वो तो ऐसे है, अभी देखो शिक्षा मिलती है, जैसे भील लोथ होते हैं। वो साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा पा नहीं सकेंगे। बाप तो जरूर समझाएंगे ना बच्चों को। कहां इतनी समझानी ऊंची दे रहा है, भाग्य विधाता सौभाग्य विधाता, फिर कहां भील लोग बाबा देखते हैं ना, परवाह नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है तो क्या पद पाएंगे? बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत मत रखो। भील किसको कहा बाबा ने? पुरानी दुनिया से ममत मत रखो। दुनिया बिचारी चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्नों को बल उमंग आता है, पर सर्विस करने का पर ढंग नहीं आता है। देखो सारा मूल्य में सब समझाता है। उमंग आता है पर सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झार के चित्र 30 बाय 40 इंच के होने चाहिए। ये बाबा के उस टाइम डायरेक्शन, चित्र कितने साइज के, कौन सी साइज के बनने चाहिए। ये बहुत वंडरफुल, ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, पर इनका कद्र बच्चों में कम है। पर संजय का बहुत मान है, पर वह गायन पिछारी का है। जब तक बाबा का इस तरह काम करे। जैसे कहते हैं, अतीन देश गोप गोपियों से पूछो, वह भी पिछारी के विस्तार का गायन है। वह सुख किसको थो रही है? अभी तो रोते और गिरते रहते हैं। कहां अतीन देश सुख की बात, कहां नीचे ऊपर गिरना चल। सब पर बाबा बता रहा है क्लास की रिजल्ट। रोते और गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। बल रोज आते हैं पर वह नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है, पर कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले की बात है, जब एक गवर्नमेंट थी। 2500 वर्ष भी कह सकते हैं, क्यों राम राज्य में एक गवर्नमेंट थी। 2500 वर्ष के आगे सत्युग त्रेता में वन गवर्नमेंट थी, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। दो थे ही नहीं जो ताली बजे। यहां भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो करते क्या है, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। अभी स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री भी पति को थप्पड़ मारने देरी नहीं करती है।
जमाना कैसा। हाँ। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भूले हुए हैं 2500 वर्ष की बात है जब वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट है, अनेक धर्म है, जरूर झगड़ा ही तो रहेगा ना। तुम बतलाते हो अभी बाबा का कितना फोर्स है भाई, हमको कितना काम करना चाहिए बाबा का। हाँ? तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही है बाद में, सत्योत्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं। मैं अभी ख्याल आया, जैसा हम अंदर से सारा दिन पुरुषार्थ में मस्त रहती हूं, तकलीफ नहीं है भाई, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कौन मेरे फ्रेंड्स बनेंगे? नहीं, अच्छी तरह ऐसे नहीं, काम चलाऊ नहीं। जैसे दीदी और हमारी फ्रेंडशिप थी ना, बड़ी सुखदाई हुई है, बहुत सुखदाई। अभी तक मैं बहुत उस फ्रेंडशिप को मिस करती हूँ, मिस नहीं करती हूँ, बहुत पाया है। अभी कहते कोई ऐसी फ्रेंड बनती थक जाते हैं, हम थकती नहीं थी। दीदी चलते भी नाक पकड़ती, कान पकड़, थैंक्स थी, थैंक्स थैंक्स। ऐसे कोई सच्चे पुरुषार्थी हो देखेंगे। बहुत मजा आता है साथ साथ उड़ती चलना, उड़ते रहना। यूं तो ज्ञान बहुत अच्छा, मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, पर ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यहां भी दिखावा ज्यादा है थोड़ा। ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान, बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी कहा जाता है, ये भी समझते नहीं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है, सुना? जैसा मनुष्य उनको ऐसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहां भी ऐसी ऑफिस होनी चाहिए। ये ऑफिस पीछे खोली है, बाबा व्यक्ता फौरन दीदी ने ऑफिस खोली, निर्भया भाई की ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह पर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीता निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, कि वो आर्य समाजी था। संन्यासवाद के पास पैसे बहुत रहते हैं, तुम्हारे पास जो भी पैसा है ना वो सेवा में लगा रहे हो। फंड्स हमारे पास कहां से आएगा? जो पैसा है ना तुम सेवा में लगा रहे हो, ताक भात स्वर्ग बने। बस ताक इतना जो भी थोड़ा है ना, भात स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने मदद करते हो, रात दिन का फर्ज है। वह दिन पे दिन नरकवासी बनते जाते हैं तो को बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। अभी इतना अंदर से प्रैक्टिकल जो बात है, मैं तुझे भाई ये कैसे लोग समझे, ये समझाना जरूरी है ना। तो अच्छा अच्छा नहीं, ये समझे कैसे ये स्वर्गवासी बनने में, दुनिया को स्वर्ग बनाने में कितनी मेहनत करते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगाए दो ना। नैन्सी सुन रही है?
नैन्सी सुन रही हो ना? ये है ना बाबा, शिवा में लगा दो ना। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह होंगी जरूर। बाप सर्व स्थापन कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन गवर्नमेंट डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल वर्ल्ड गवर्नमेंट होती नहीं है, वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं है, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है नॉलेज से। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी है। पर संजय तो सब है ना, एक नहीं, तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना, संजय का काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी समझाते रहते हैं, पर बच्चे अपने ही धंधे दोरी में, बच्चों आज के संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप के मददगार बनने वह नहीं है अभी तो आजकल है, पर बाबा की जो उस टाइम की मुरली है ना, ये बाबा ने उम्मीद रखी है ना। यहां तो सर्विस का दिखाना है, वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है। ये चक्कर ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसा रावण का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्कर बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा करके यहां तक पहुंचा है, चक्कर में घड़ी है ना। फिर वन गवर्नमेंट होनी है, बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएगा ना, शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के तो नहीं खाएगा ना। अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, यह सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, समझा? सारी दुनिया का जो किचरा है वो इसमें समय जाना है यज्ञ में। सारी दुनिया का जो किचरा समय जाना है बहुत सहज, पर सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को थोड़ी सब मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्यों राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या तो बहुत धन दान करने से, या तो है प्रजा का प्रजा पर राज। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं, दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर पर घर में जाकर वैसे का वैसा बन जाते हैं, कोई हुलास नहीं रहता है। ऐसे बच्चों में भी हुलास कम है। यहां से मैं देखती हूं ना, सीधा जाकर नाश्ते पर बैठ जाएंगे। और हम बाबा के दिन में कभी नाश्ता नहीं करते थे। और सुन नहीं, यहां जाकर मोली रिवाइज करो, यहां साइलेंस में वॉक करो, ये करो, थोड़ा किसको ज्ञान सुनाओ। कभी सीधा जाकर मोली सुनने के बाद सीधा नाश्ते पर बैठ गए।
कभी नहीं किया। चंद्रनाथ भाई कभी किया ऐसे सीधा जगन्नाथ करे? नहीं, ये बाबा ने सिखाया। ऐसा बाबा अच्छा देखो क्या बता रहा है, कोई उल्लास नहीं रहता, ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है, उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाबा कहते हैं मेरे पास भी कोई आएंगे फर्स्ट क्लास फूल दूंगा, डिपार्टमेंट ही अलग है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की भी ये फुलवारी है। कोई आएंगे हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे ये मेरे अच्छे अच्छे फूल है, और ये टागर है, ये अक्क के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं है, सर्विस नहीं करते हैं। रोज कोई न कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। सुना? रोज कोई न कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है, सैकड़ों से कोई विरला निकलेगा। मित्र संबंधों आज को भी समझाना चाहिए। यहां आने से डरते हैं तो उनके घर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। समझा? सब रास्ता बता देता है। भाई यहां आने से डरते हैं, ये बाबा ने कराया है, ये सब जो बाबा ने कराया ना, तो मुझे खुशी है। कोई बात छोड़ी नहीं है, कोई नहीं छोड़ी होगी। मंदिर में जाओ, शमशान में जाओ, फलान जगह जाओ, यहां आने से डरते, घर में जा समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, परंतु 100 में से एक कैसा निकलेगा। तो वो तो मैं निकलूं ना, हर एक मैं निकलूं ना। कौन सा 100 में बाबा ने इतनी मूली चलाई, 100 में से एक भी। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीदर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, पर रिजल्ट कहां। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे ना, तो वह भी बतलाना चाहिए। सब इसका शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देगा। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तब भाई व्यवस्था का नशा चढ़े। तुम भाषण करो। वर्ल्ड में सवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। हाँ? बाबा ने शमशान की बात उठाई, तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो भी 6-8 घंटा करेंगे ना, बाकी समय तुम्हारा कहां चला जाता है। हाँ? ऐसे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण वहां लक्ष्मी को वरने, अपनी शिकल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना। एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का समझो, कैसे रिपीट करते हैं। अखबार में डालो, हाल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, क्यों पहचानते नहीं है ना। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। परम धाम के फॉरेनर्स और कोई होते नहीं है। बाबा और तुम बच्चे हो गए फॉरेनर।
तुम्हारी भाषा कोई समझते नहीं, फॉरेनर्स की भाषा नहीं समझते। यहां साकार में नहीं बताया जाता है पाँव छुओ हो ये करो, ऐसी भाषा है ही नहीं। आओ मेरा पाँव छुओ, ये करो ये करो, ये तो है नहीं ना। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूम कर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा, तत्वों की पूजा कहा जाता है। पांच तत्व का शरीर है ना। देखो भारत का क्या हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, माना सभी को सुख दो। यहां तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो, यही चिंता लगी रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत फिर से बजा, माताओ तू सबकी भाग्य विधाता, माता जगदम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वह भी कहते शिव बाबा को याद कर, उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूं। जगदम्बा भी बताती है ऐसे कैसे भाग्य विधाता है। शिव बाबा को याद कर, उनसे धारण कर, औरों को धारण कराती हूं, सौभाग्य बनाती हूं। तुम वो भारत के सौभाग्य विदाता। तो कितना नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा, सो बाप की महिमा, सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को सिर्फ यज्ञ की स्थूल सेवा करने में राजी नहीं होना चाहिए, रूहानी सेवा भी करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र देना है। मन मना भव यह है मनसा, मध्याजी भव यह है वाचा। फर्स्ट टाइम सुनना नहीं ये। मन मना भव यह मनसा, मध्याजी भव यह है वाचा। इसमें कर्मना भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है। तो क्या करें, क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, शाहूकारों से आवाज निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के छू मंत्र से, दुनिया को मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। अभी ऐसी मुरली, दुनिया को स्वर्ग मन मना भव के छू मंत्र से बनाना है। भाई ऐसे मुझे साथी चाहिए ना, मिलकर के छू मंत्र से स्वर्ग बना ले। कौन करता है, कौन आता है? बाबर समझाते हैं ये जगदम्बा कौन है, ये भारत की सौभाग्य विधाता, इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से। आज की ये जो बात है ना, कितनी काम की है। छू मंत्र से सारी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान, हदों से पार रह, सबको अपने पन की महसूसता कराने वाले। ये अच्छी मिली ये बात। हाँ, सब हदों से पार रह,
कल था ना, हदों में नहीं, सेवा के भी, श्रेष्ठ कर्म के भी हद में नहीं रहना। हाँ, अभी आज और गहरी बात मिली है। हदों से पार सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। जैसे कि हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले ये मेरा है, बेहद का भाई है, ये बहन है, ये दीदी है, दादी है, कहां भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार है बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यह फॉलो फादर करना। अब इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। स्लोगन, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। लता बहन कैसी है? तुम मेरी सखी बनेगी? कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं।